इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी पर आस्था का सैलाब, गुलाल से सराबोर हुई काशी, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। केजरीवाल सिसोदिया को बरी किए जाने पर सपा का भाजपा पर बड़ा राजनीतिक हमला, कहा ईमानदारों पर हमला करती है भाजपा। सपा सांसद अद्वैत प्रसाद बोले न्यायपालिका ने बढ़ाया लोकतंत्र का मान। जन अधिकार पार्टी का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग, एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। आगरा के दयालबाग इलाके में सुबह की सैर बनी खौफनाक, महिला पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मनगरी वाराणसी में रंगभरी एकादशी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में होली खेलकर इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया। रंगभरी एकादशी के अवसर पर सुबह से ही काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में भक्तों ने गुलाल और रंगों के साथ उत्सव मनाया। वहीं एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि रंगभरी एकादशी की परंपरा काशी में अत्यंत ही प्राचीन है और काशी विश्वनाथ धाम में हर वर्ष इस परंपरा का विधिवत निर्वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में इस पर्व का आनंद ले सकते हैं। पुराणों में, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है और जो श्री काशी विश्वनाथ धाम में इसकी परंपरा का निर्वाह होता है, यह पूरी काशी की नगर की परंपरा के रूप में इसका निर्वहन किया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो रंगभरी एकादशी की परंपरा है, उसकी जो कथा बताई जाती है पौराणिक, यह है कि जब माता पार्वती ने पहाड़ पर्वत क्षेत्र में, जो कि हिमालय की पुत्री थी और कैलाश में भगवान भूतनाथ भोलेनाथ वहां विराजते थे, तो भगवान से उन्होंने जब जो भूमि का समतल क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में उन्होंने एक आवाज की, अपनी इच्छा प्रकट की, तो काशी में काशीपुराधिपति ने अपना आनंद कानन उस समय हुआ करता था, भगवान विष्णु से इस क्षेत्र को लेकर काशी बसाया। और काशी में फिर माता गौरा का जब आगमन हुआ, तो उस आगमन को ही यहाँ पर रंगभरी एकादशी के पर्व के रूप में मनाने की परंपरा रही है। तो रंगभरी एकादशी में जिस समय पंचबदन प्रतिमा के रूप में भगवान का डोला एक चलता है, पालकी चलती है, इसमें भगवान मां पार्वती के साथ बेर स्वरूप में, प्रतिमा स्वरूप में विराजते हैं और लिंग स्वरूप में, जैसा हम जानते हैं, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सामान्यतः उनकी पूजा होती है। तो एक दिन के लिए या जो वर्ष के कुछ विशेष दिनों में इस तरह की झांकी निकलती है, तो आज वाले दिन में विशेष रूप से सारे भक्त उन पर रंग अबीर गुलेल उड़ते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं और अंत में हमारी गर्भगृह में आकर विराजमान होते हैं भगवान मां गौरा के साथ अपने प्रतिमा स्वरूप में, अपने बेर स्वरूप में। तो यह पूरी परंपरा शास्त्रोक्त एवं लोक परंपरा का अंग है। और उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें शिवार्चना मंच पर भगवान की भजन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार काशी में परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और इसमें जो नवाचार अभी सम्मिलित हुआ है कि ब्रज के साथ जो मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल न्यास है, उनके साथ हमारा जो उपहारों का आदान प्रदान भगवान कृष्ण और भगवान शिव की समेकित परंपरा के रूप में निर्वहन प्रारंभ किया गया है। और यह परंपरा गत वर्ष प्रारंभ की गई, उसके बाद ही काशी के विद्वानों ने बताया कुछ कि यह भी पुराणोक्त है कि पुराण में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से भगवान विश्वनाथ और मां गौरा की जो कथा है इसका वर्णन किया था और उसके बाद ब्रज में यह उत्सव मनाने की परंपरा चली। और पुराण के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भेंट भेजी थी, भगवान भोलेनाथ ने यहाँ से आशीर्वाद स्वरूप उपहार प्रेषित किए थे और यह परंपरा पुनरुज्जीवित हुई है, जो वर्ष 2025 में प्रारंभ हुई थी। 2026 में इसने अपना और विस्तार प्राप्त किया है
और विस्तारत स्वरूप इसका ऐसा है कि अभी इस बार ब्रज के रसियारों की टोली भी आई है, जो यहाँ फूलों की होली और रास का आयोजन भी हमारे सांस्कृतिक मंच से करेंगे। तो सभी काशीवासी, सभी विश्व के जो निवासी हैं, विश्व में रहने वाले मानव हैं, भगवान विश्वनाथ की कृपा उनको प्राप्त हो। गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है और जो उनकी होली की परंपरा है, उसका उत्सव उन सभी के मन में उल्लास का संचार करे, ऐसी कामना श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास से और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने शराब नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सपा नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि भाजपा की रणनीति रही है कि वो विपक्ष पर उन्हीं मुद्दों को लेकर हमला करती है जिन पर विपक्ष खुद को मजबूत बताता है। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में आई तो उसने कट्टर ईमानदारी की बात की, जिससे भाजपा ने अपना निशाना बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोडस ऑपरेंडी समझिए, ये अपोजिशन को वहां पे अटैक करते हैं जिस चीज को लेके आप दम भरते हैं। आम आदमी पार्टी जब इस देश में राजनीति में आई तो उन्होंने दो काम करी, उन्होंने कट्टर ईमानदार की भाषा करी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस कट्टर ईमानदार की छवि को तोड़ना चाहिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दो बड़े काम किए दिल्ली में, जिसके लिए दिल्ली आज भी दिल्ली के लोग उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये काम हुआ। पहला सबसे ज्यादा काम उन्होंने एजुकेशन पे किया, उन्होंने छोटे छोटे स्कूलों को बड़ा बनाया और मनीष सिसोदिया उसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे। और दूसरा हेल्थ पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक करके उन्होंने देश विदेशों में इसकी ख्याति करी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी पे टारगेट किया। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको जेल में डाला, दूसरे नंबर पे मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर पे उन पे डाला, और तीसरा जो अपने आप को कट्टर ईमानदार करते थे उनको शराब नीति में डाला। और अंततोगत्ता क्या हुआ, आपको कोर्ट ने कहा कोई पर्याप्त सबूत ही नहीं थे, ये केस स्टैंड ही नहीं करता है। तो शुद्ध बात यह है कि राजनीति सिद्धि हो गई भारतीय जनता पार्टी की। वनवास में चल रही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना ले गई है और दिल्ली को एक खराब से खराब माहौल में जीने को अगले 5 साल के लिए मजबूर कर दिया। मैं आपके माध्यम से फिर से दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि विवेक से, ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको अंततः क्या मिला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने कहा कि राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाया गया और न्यायालय ने मामले की सुनवाई करके उन्हें ससम्मान बरी किया। हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसका गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसका सम्मान बढ़ा, न्याय के प्रति लोगों में विश्वास व आस्था बढ़ी है, जो देश के लिए अच्छी बात है। ये राजनीतिक कारणों से इनको फंसाया गया और न्यायालय ने मामले की सुनवाई करके इनको ससम्मान बरी किया और इससे देशवासियों का, हमारे देश की जो न्यायपालिका है इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इसका सम्मान बढ़ा और न्याय के प्रति लोगों का विश्वास, न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास और आस्था बढ़ी है। ये देश के लिए अच्छी बात है। उधर उन्होंने कहा, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2 लोगों ने पीएम मोदी और अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया। अब छोड़िए, उनका अपना विचार है, ये उनका विचार है, उनका। वहीं अगली खबर मैनपुरी से है, जहां एक रिक्शा एजेंसी, चीनी गोदाम और क्लिनिक में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी जीवनहानि नहीं हुई। अग्निशमन अधिकारी अनुज चौधरी ने बताया कि सुबह करीब 6:40 पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद फायर स्टेशन से 3 दमकल गाड़ियां रवाना की गई। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि लोअर ग्राउंड के 3 हिस्सों में आग लगी थी। एक हिस्से में क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, दूसरे हिस्से में ई रिक्शा एजेंसी और तीसरे हिस्से में गोदाम था। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सके हैं। मामले की जांच जारी है। देखिए, कैसे आग लगी ये तो बताना मुश्किल है, बट हमें जो आग की सूचना मिली थी लगभग 6:40 पर हमें आग की सूचना मिली थी, तो तत्काल हमने फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां रवाना करी हैं और करल फायर स्टेशन को भी सूचना दी थी कि आग बढ़ी है, तो वहां से भी तभी गाड़ी रवाना कर दी गई थी। मौके पहुंचे तो नीचे पूरे लोअर ग्राउंड में 3 पार्टीशन है, जिसके तीनों में आग जल रही थी। एक में क्लिनिक चलाते हैं, दूसरे में ई रिक्शा का वो है स्टोर है और उसमें स्पेयर पार्ट्स भी भरे हुए हैं। जो तीसरा है उसमें थोड़ा शुगर है, वनस्पति घी इस टाइप से स्टोर कर रखा था।
मौके पहुंचे तो तीनों में ही आग जल रही थी। बाकी फायर यूनिट ने अच्छे से मतलब काम करते हुए काफी मेहनत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। कोई इसमें जनहानि नहीं हुई है। आग का कारण नहीं बता सकते कि किस कारण से लगी है। फायर इक्विपमेंट्स वगैरह यूज नहीं करते क्या, किसके चलते इनिशियल लेवल पर कवर नहीं कर पाते? अब इनिशियल लेवल पे आप कह सकते हैं कि रात के टाइम में आदमी थोड़ा, क्योंकि रात में ये आग की घटना हुई होगी तो थोड़ा जानकारी नहीं रहती है। अगर हाँ थोड़ी किसी को जानकारी होती और फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे अवेलेबल होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मौके कितना नुकसान लग रहा है? नुकसान का देखिए हम नहीं बता सकते ये तो, क्योंकि जो जल गया वो सर्वेयर ही बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महासचिव हेमंत भंडारी के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जिले में बढ़ रही धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की और एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जिले में हाल ही में सामने आई घटनाओं को गंभीर बताते हुए कहा कि इनसे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। राष्ट्रीय महासचिव हेमंत भंडारी ने कहा कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी आस्था, पहचान या समुदाय के आधार पर हिंसा या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तरकाशी के डामटा से करीब 1.5 किलोमीटर बड़कोट की ओर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर यमुना नदी में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि वाहन में चालक समेत 2 लोग सवार थे, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। जानकारी के मुताबिक डामटा क्षेत्र में एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर यमुना नदी में जा गिरा। वाहन में चालक सहित 2 लोगों के सवार होने की भी सूचना थी। घटना की खबर मिलते ही डामटा चौकी से पुलिस फोर्स मौके पर रवाना हुई। वहीं बड़कोट से एसडीआरएफ की टीम और नौगांव से फायर सर्विस की टीम भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए निकल गई। नदी में गिरे दोनों लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में सुबह टहलने निकली एक महिला पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामले में थाना न्यू आगरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया। घटना दयालबाग इलाके की है, जहां सुबह वॉक पर निकली महिला पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही थाना न्यू आगरा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सर, न्यू आगरा क्षेत्र में घटना सामने आई है जहाँ व्यक्ति ने एक वृद्ध महिला को चाकू मार के घायल कर दिया था। क्या पूरा मामला, किन कंडीशंस में आपने ऐसा किया? दिनांक 22 फरवरी 2026 को एक घटना घटित हुई थी, जिसकी तहरीर थाना न्यू आगरा में 23 फरवरी को आई थी, जिसमें एक महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारा गया था। इसी क्रम में थाना न्यू आगरा में अभियुक्त पंजीकृत कर श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें बनाई गई थी, जिसमें जो एएसपी अंडर ट्रेनी अभय डागा है और थाना इंचार्ज योगेश, लोकल चौकी इंचार्ज अंकुर राठी और इनकी टीम, ये टीमों ने एक सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण करते हुए जो अभियुक्त श्याम वर्मा है उसको पकड़ लिया। जब अभियुक्त के साथ पूछताछ करी गई तो उसका ये कहना था कि वो वो रोड पे जा रहा था, तब जब वो महिला ने उसको किसी बात पे टोका था तो उसी ने उससे गुस्से से चाकू मारा था। साथ ही साथ उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, झगड़े वगैरह चलते थे, पारिवारिक समस्या। पत्नी छोड़कर भी चली गई थी, उस वजह से भी परेशान रहते थे। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान चल रहा था, परंतु इसमें रोड पे जब टोका इस महिला ने तो इसने इनके ऊपर हमला। चाकू हाथ में रखता था कि चाकू उठने का आदि था या हथियार? नहीं, उस टाइम उसके हाथ में था वो। बाकी आगे की अग्रिम जो पूछताछ है वो चल रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।